कोई भी सरकार नेताजी को जयंती मनाने के लिए इस देश में परमिशन लेने पड़ेगी। इससे ज्यादा शर्मसार इस सरकार के लिए क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल होता है, हर एक चीज के लिए परमिशन लेनी होती है। परमिशन हमने तो लिया है ना, कानून बनाए गए हैं उसको तो कानून हमने एप्लीकेशन दिया है। ये एप्लीकेशन देखिए, अब परमिशन नहीं देगा कोई परमिशन नहीं देगा तो क्या हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे? क्यों? ये हमारा एप्लीकेशन दिया है, हमने एप्लीकेशन दिया है और एप्लीकेशन से वहाँ एक आप इस रूट को जो है फॉलो कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी में सहायता से उनके कोऑपरेशन में हम लोग यहाँ आए हैं, यहीं अपनी रैली टर्मिनेट कर दे रहे हैं। हमारा प्रशासन से कोई विरोध नहीं है, हम यहीं पर शांतिपूर्वक अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं और नेताजी के जयंती के दिन जो पीटीए पिछड़ा दलित अकलियत और जो है आदिवासी अलायंस है उसको मजबूती करते हुए नेताजी के संदेशों को साइकिल यात्रा इंडिया गठबंधन के समर्थन में भी है। ये क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए कोई भी गठबंधन जो इस भाजपा सरकार को हरा सकती है हम लोग उसके साथ हैं। स्टूडेंट जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं। एक मोदी को सारे स्टूडेंट जो बेरोजगारी के सवाल को हल नहीं करना चाह रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हम लोग इसको भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद। जितनी संख्या भारी समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी है। मुलायम सिंह यादव के संघर्षों को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। जैसा कि आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इतनी बड़ी संख्या में पीडीए यात्रा को सफल बनाने के लिए आज हम लोग सड़कों पर निकले हैं। सामाजिक न्याय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, मुद्दा क्या है आज का? आप लोग क्यों आए यहाँ पे? ये पीडीए यात्रा है, इसमें देश में जातीय जनगणना की मांग है। आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म तिथि है। इसके अवसर पे समाजवादी लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण से लेके हम लोग जंतर मंतर तक पहुंचने के लिए निकले हैं अभी, और पूरे देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं किसी का हक खाना है, नहीं किसी का हक मारना है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जिसकी जितनी संख्या है, जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, उसको उतना बराबरी का अधिकार दे दीजिए। किसी देश में लड़ाई नहीं होगी, देश के लोगों में आपसी सद्भाव होगा, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। ये समानता के लिए है, ये प्रेम के लिए है, ये न्याय के लिए है। समानता कैसे? समानता सब तो समान है ना, वो कहते हैं सब एक समान है। सबको समान कैसे है? अगर देश में 100 पोस्ट 90 लोग खा रहे हैं, जो जिनकी संख्या 10 है, तो कैसे समानता है? ये समानता नहीं है, असमानता है, ये भेदभाव है। इसी भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोगों ने सामाजिक न्याय यात्रा निकाली है और पूरे देश में ये यात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। बराबरी का दिया जा रहा है। जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना के बाद वहाँ आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। हमारा मांग है कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो और पूरे देश में जातीय जनगणना होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। पक्ष के कब मना कर रहा है जातीय जनगणना करने के लिए? मोदी तो सरकार कह रही है जातीय जनगणना। मोदी सरकार धोखेबाज सरकार है। एक बार आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था ये बातें, लेकिन उसके बाद से उनका स्टैंड लगातार चेंज हुआ और उन्होंने कभी जातीय जनगणना की बात दोबारा नहीं करी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जातीय जनगणना के लिए यहाँ पे यात्रा चल रही है और ये कह रहे हैं कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है झूठी सरकार है, जो कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है। और विस्तार से आपको बताते हैं, देखते हैं। महापुरुषों की जयंती मनाना और परमिशन तो हम लोग जान ही रहे हैं कि बिना परमिशन के जो है और जो है साइकिल यात्रा के जरिए नेताजी को याद किया गया। क्या प्रधानमंत्री से डर चुका है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पे यहाँ पे जो चल रहा है, इन्होंने ये यात्रा निकाली है और कह रहे हैं कि हमें जातीय जनगणना चाहिए और हम जितनी ज्यादा हो सकता है हम ज्यादा चुनने की कोशिश कर रहे हैं। हारते हैं जीतते हैं। मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए इतने बड़े गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। कोई हराने चुनाव लड़ेगा, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। हम लोग मुस्तैदी से लड़ेंगे और जो जन विरोधी नीतियाँ लागू की गई हैं। आप लोग सुनिए, अखिलेश यादव जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुराई करते हैं और इधर आप लोग का गठबंधन है, कैसे चल रहा है? वो केंद्र का गठबंधन है, राज्यों का गठबंधन नहीं है। केंद्र में कांग्रेस
अच्छी हो जाती है और राज्यों में बुरी रहती है। अच्छी बुरी की बात नहीं है, ये एक संसदीय प्रणाली है जिसमें जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं जो जनता की नीतियों से परेशान हैं उन सारे लोगों को एकजुट करके चुनाव लड़ने की प्रणाली। फिलहाल हमारा नौजवानों का एक मैसेज था, साइकिल चला करके दिल्ली में सारे नौजवान उत्साह के साथ नेताजी का जन्मदिन मनाया गया और संदेश दिया। अब हम लोग यहीं से लौट जाए। साइकिल यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये साइकिल यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 से शुरू हुई थी, जंतर मंतर कल्मिनेट की गई। हमको अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन हम लोग कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन जो है चूंकि हमारी प्रशासन, रुकावट में हार गया। हमने हार नहीं माने हैं, इसको हार नहीं माना जाता है। इसको बेवजह का बजगत करने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं नहीं, ये हमारा वो नहीं है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये यात्रा चलती रहेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि हमें परमिशन नहीं मिली है, इसलिए हम ये अपनी यात्रा यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब आप इनकी यात्रा को यहाँ पे समापन देख सकते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज दिल्ली की सड़कों पर हम लोग इतनी बड़ी संख्या में निकले हैं। जितनी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी।